गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और क्या है इस टाइम की करंट एनर्जीज आपके पर्सन की जनरल रीडिंग है डियर गाइस। ये तो आज जो देखने जा रहे हैं वो यहाँ पर ही देखने जा रही हूँ टैरो कार्ड में कि आपको अपने पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए अपने रिलेशन में। सो आप भी अगर ये देखना चाहते हैं कि आपको अपने पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए उनसे, तो क्या एनर्जीज़ है इस टाइम पर, क्या होगा आगे, इस चीज़ को देखेंगे। सो उनकी तरफ से जो कार्ड्स आए हुए हैं यहाँ पर मैं देख लेती हूँ कि उनकी तरफ से क्या कार्ड आए हुए हैं। ब्लॉक किया हुआ है आई थिंक काफ़ी टाइम से जो है आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर किसी किसी भी बात को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब नो कांटेक्ट बना हुआ है। ठीक है, अचानक से आई थिंक आप दोनों के बीच में आपके बीच में कुछ बात आई होगी आपके पर्सन के अचानक से सामने। मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सडन चेंजेस दिख रहे हैं, सडन चेंजेस। और इस जगह पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ने कुछ आपसे कोई सीक्रेट रखा हुआ था, कोई बात छुपा के रखी हुई थी, लेकिन वो बातें जो है वो जब खोली तो आप दोनों के बीच में दूरियां, आप दोनों के बीच में डिस्टरबेंस आया। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी हद तक ब्लॉकेजेस हैं और किसी बात को लेकर झगड़ा या फिर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी डिस्टर्ब एनर्जीज आ रही है जो कि बहुत कुछ कह रही है। क्योंकि यहाँ पर देखो सेलिब्रेशन की एनर्जीज भी आ रही है। तो आई थिंक जो ये एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन था और काफ़ी हद तक आप बहुत करीब जा चुके थे। और ये जो पार्टनर है इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट भी दिया था, कोई भी कमिटमेंट दिया था आपको मैरिज से रिलेटेड, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऐसी कोई एनर्जीज़ हो जिसमें आप एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, बहुत नज़दीक आ गए थे, बहुत क्लोज़ हो गए थे आप, है ना। ऐसा भी मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन सडन चेंजेस दिख रहे हैं। मतलब अब सडन चेंजेस में तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि सडनली कोई बात पता चली आपको इनकी। क्योंकि यहाँ पर जो इनकी एनर्जीज़ आ रही है, इनकी एनर्जीज़ में थोड़ा गिल्ट भी आ रहा है और ब्लॉक किया हुआ है आपको। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आने पर काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू वगैरह भी आप दोनों के बीच में हुई है। और पहले की तरह एक मैं देख रही ना कि पहले मतलब एक जो रिलेशन था आपका, जैसे कांटेक्ट आप करते थे तो दिखता था कि हाँ कांटेक्ट हो रहा है, रिलेशन है और एक हैप्पीनेस, एक अलग सी हैप्पीनेस महसूस होती होगी। बट अभी मेरे को इनकी साइड से जो एनर्जीज आ रही है ना उसमें गिल्ट तो आ रहा है और कहीं ना कहीं ये परेशान भी दिख रहे हैं। क्योंकि कार्ड में तो यहाँ पर यही कह रहा है कि मतलब नो कांटेक्ट है लेकिन परेशान बहुत है अपनी लाइफ में। ठीक है, कुछ बातें इन्होंने आपसे छुपाई थी और ये दिख रही हैं साफ, और आज इसी बात का ही गिल्ट हो रहा है। क्योंकि ये छुपाना नहीं चाहते थे लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में डिस्टर्ब थी, इनकी लाइफ, या बहुत ज़्यादा कंट्रोल किसी का। क्योंकि देखो इन्होंने अगर कोई बात आपसे छुपाई थी तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही थी और इनको डर था कि आप इनकी लाइफ से चले ना जाओ, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे वो सीक्रेट्स रखा और वो छुपाया। आज भी यहाँ पर मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये मतलब रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया है और कहीं ना कहीं इनके ऊपर फोर्स भी दिख रहा है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ब्लॉक आपको किया है इन्होंने। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो ये कह रही है कि मतलब इन्होंने ब्लॉक तो कर दिया है आपको, या फिर मान लीजिए नहीं किया है ब्लॉक, आप एक साथ किसी वर्क प्लेस पर हो भी या घर में हो आप, लेकिन बात आई थिंक प्रॉपर नहीं हो रही होगी। क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ थर्ड पर्सन इशू या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिसकी वजह से आपका जो कांटेक्ट है ना वो आपस में मुझे दिख नहीं रहा, ख़त्म होता हुआ कांटेक्ट दिखाई दे रहा है। ऐसी चीज़ अभी कांटेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो मतलब इनको स्ट्रेस भी हो रहा है। क्योंकि ये आपके साथ एक रिलेशन जो है वो तोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना भी नहीं चाहते हैं आपको, लेकिन इनकी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है। जो आपके पर्सन जिनके लिए आप इस समय रीडिंग देख रहे हो, इनकी लाइफ में हैप्पीनेस मुझे दिख नहीं रही है, इनकी लाइफ में स्ट्रेस है। अभी आपके साथ बात नहीं हो रही है तो लाइफ में अटकी हुई सी लाइफ लग रही है। कुछ इनको मतलब बढ़ नहीं पा रही है, आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। मन दुखी होना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, हर बात को सोचना, और दिल भी दुख रहा है। दिल इसलिए दुख रहा है क्योंकि
यहाँ पर ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो रही है इनकी। तो अभी और कुछ कार्ड्स इनके ले लेते हैं, राशि भी बता दूंगी मैं इनको। स्कॉर्पियो मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, और कार्ड्स ले लूँ मैं, लिब्रा, वर्गो, एरीज, लियो एंड कैंसर। देखो कुछ एनर्जीज़ में देखो मैं दबाव ज़्यादा देख रही हूँ उनके ऊपर, मतलब काफ़ी टाइम से आई थिंक इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। ब्लॉक करके भी मतलब इनको ब्लॉक तो किया है, लेकिन ब्लॉक करके आप स्थिति देख रहे हो इनकी, ये इनका आपके साथ कोई भी रिलेशन हो सकता है, जनरल एनर्जीज़ है, लेकिन ब्लॉक करके भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेस मुझे इनकी लाइफ में बहुत दिख रहा है, और ये जब आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब एक दुखी वाली एनर्जीज आ रही है, क्योंकि बात नहीं करने से, और गुस्सा भी है, मतलब कुछ ऐसी भी एनर्जीज आ रही हैं। देखो नाराज़गी की वजह से ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि नाराज़गी शो हो रहा है टैरो कार्ड ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इनको। ब्लॉक करने के बाद मान लीजिए ब्लॉक कर दिया है आपसे, और आपको ब्लॉक करने के बाद हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि खुद भी इनको लग रहा है कि मतलब इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो बात भी करना चाह रहे हैं। कम से कम ब्लॉक जब आप लोग अनब्लॉक थे तो ये आपको ऑनलाइन देखते रहते थे, तो अभी क्या हो रहा है ना कि इनको, इनके मन में ब्लॉक करने के बाद ही इनके मन में एक ये चीज़ हो रही है कि आपको वो कैसे बात करें, या फिर आपको कैसे वो ऑनलाइन देखें। फीलिंग्स में आपको लेकर बहुत ज़्यादा लव भी आ रहा है, केयर भी हो रही है, लेकिन दबाव में देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे इस एनर्जीज़ को देखकर कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, कोई बहुत ज़्यादा तनाव, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो उनके ऊपर हावी है, जिसकी वजह से ही ज़्यादा दूरियां दिखाई दे रही हैं। और जो सीक्रेट्स थे, जैसे कुछ मान लीजिए कुछ फैमिली इशू थे, जो फैमिली इशू उनको शायद पहले से पता थे कि इनकी फैमिली में ऐसा इशू आएगा, या फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये चीज़ें भी वो अंडरस्टैंड कर रहे थे, पहले से उन्होंने अंडरस्टैंड किया था। लेकिन देन आपके साथ जब वो मिले या आपके साथ रिलेशन में आए, तो फिर वो कहीं ना कहीं अपने आप को रोक नहीं पाए इस रिलेशन के लिए। इस जगह पर आपका हो सकता है कि आप बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड हो सकते हो, या फिर आपका रिलेशन इनके साथ मैरिड लव लाइफ रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। लेकिन इनकी जो आपके जो पर्सन है, इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है, वो एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि मतलब स्टक हुए पड़े हुए हैं, ये स्टक हो रहे हैं अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं एहसास इनको ये हो रहा है कि मतलब इन्होंने गलती की है, क्योंकि पछतावा भी हो रहा है। पछतावा इनको इसलिए और हो रहा है क्योंकि इनको आपके साथ जब ये रिलेशन में थे तो इनको कोई थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर फैमिली इशू तो है ही, बट कहीं ना कहीं मुझे कुछ फैमिली इशू के साथ साथ कोई थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है। अब आपके रिलेशन में इस समय है कि नहीं, क्योंकि जनरल एनर्जीज़ है, दिख रहा है मतलब कि थर्ड पार्टी भी है कोई, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे झूठ बोला, या फिर आपके साथ बैडली बिहेवियर किया, इस तरीके का मिसबिहेव करना, या फिर ये सारी चीज़ें मुझे इनकी बहुत अच्छे से दिखाई दे रही हैं। बट अभी क्या हो रहा है ना कि ये जो पर्सन है वो गिल्ट तो है, लेकिन अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रक हुए पड़े हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इंतज़ार भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ में तो यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है कि इन्होंने अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया है, और मान लीजिए फैमिली इनको बर्डन कर रही है, या कोई कंट्रोल कर रहा है। तो इस समय पर अपनी लाइफ, इनकी जो लाइफ है ना, वो इन्होंने अपनी लाइफ में अकेलापन इनकी लाइफ में लग रहा है, और ये ब्लॉक करके आपको हैप्पी नहीं है। ब्लॉक करके ये बराबर आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, स्ट्रेस में होते रहते हैं। तो काफ़ी हद तक जो आपके साथ इन्होंने मिसबिहेव किया, या फिर थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि पहले मैं जैसे इनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ, तो पहले इनकी एनर्जीज़ में ऐसा दिख रहा है मेरे को कि मतलब इन्होंने आपको हद से ज़्यादा, कहते हैं ना, हद से ज़्यादा प्यार करना, हद से ज़्यादा रिस्पॉन्स देना, हर बात आपकी अंडरस्टैंड करना, हर चीज़ को समझना, वादे करना, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, लाइक मतलब सब कुछ। अब जाकर जो है वो एनर्जीज़ प्रॉपर तरीके से स्ट्रक हो गई। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज़ देखो, अभी यहाँ पर आप एक चीज़ और भी देख सकते हो कि ये आइसोलेशन में है, रो रहे हैं, तो यहाँ पर गिल्ट भी हो रहा। तो गिल्ट और ये दोनों कार्ड मेरे को ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो दो कार्ड है यहाँ पर, ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक क्यों किया है? क्योंकि कहीं ना कहीं नाराज़गी भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से उन्होंने उठाकर ब्लॉक ही कर दिया आपको। लेकिन ब्लॉक करने के बाद
हैप्पी नहीं है, ब्लॉक करने के बाद और मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, दबाव में है, फोर्स में है, फैमिली एक तरफ बोल रही है कि नहीं आप अब इस रिलेशन में आपको नहीं जाना है, इस रिलेशन में आपको आगे नहीं बढ़ना है, गिल्ट हो रहा है कि क्यों आपके साथ जो है वो झूठ बोला, या क्यों आपके साथ इस तरीके से प्रॉपर नहीं बताया कि हमें इस रिलेशन, लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिससे कि ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो पछता रहे हैं, मतलब आपको ब्लॉक करके या आपसे दूर जाकर ये पछता रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कमिटमेंट मुझे दिख रहा है, कमिटमेंट तो इन्होंने दिया था या फिर आपको प्रॉपर तरीके से बोला था कि हम इस रिलेशन को कभी नहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है। अभी वो कमिटमेंट भी याद आ रहा है, वो बातें भी याद आ रही हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस जगह पर इंतज़ार करते हुए आपकी पर्सन दिख रहा है कि मतलब किस तरीके से जो है वो हमारा रिलेशन ठीक हो। तो ये सिचुएशन मुझे आपकी पर्सन की बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल दिखाई दे रही है। यहाँ पर फीलिंग्स में लव भी है, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्ट्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जुड़े रहना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते। ब्लॉकेज में देखो कंट्रोल जैसे मैं कह रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है इस कार्ड्स को देखकर कि अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपसे। और फीलिंग जब छुपाता है ना इंसान, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, उसको लगता है कि मतलब मैं क्यों सच्चाई छुपा रहा हूँ। तो यहाँ पर यही एनर्जीज आ रही है। तो ये काफ़ी हद तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है कि आपके साथ जल्द क्लियर भी करने वाले हैं, क्योंकि कुछ कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको समझाएंगे और आपको अपनी बातें भी आपको बताएंगे, ठीक है। और काफ़ी टाइम लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया है आपको नो कांटेक्ट में। तो नो कांटेक्ट में आपका समय तो हो गया है बहुत ज़्यादा। चाइल्डहुड फ्रेंड या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। पहले बहुत ज़्यादा आप क्लोज थे, ये भी समझ आ रहा है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे ऐसी दिख रही है कि जो ये पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लौटेंगे। इनकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है। और जो आपका अकेलापन है या जो आप में दूरियाँ हैं, वो दूरियाँ जो है वो मुझे लग रही हैं कि ख़त्म होंगी। कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ में दिख रही हैं। मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे थे, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ आ रही है कि ये जो उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था, मान लीजिए मैरिज का दिया था, और अगर आप लोग के बीच में फैमिली इशू है, तो वो फैमिली इशू जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। मैरिज से रिलेटेड है, अगर आपका कोई भी है मैरिज से रिलेटेड, और अगर डिफरेंट साइड आपका मैरिज में है आपका, और आपका रिलेशन बाई चांस की बात एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि एनर्जीज जो दिख रही है वो, तो कहीं ना कहीं आप लोग इस समय आपस में अभी डिस्टेंस में हो, या फिर आपके पर्सन साइलेंस होकर रह गए। आई थिंक साइलेंस एनर्जीज आ रही है उनकी। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो कहीं ना कहीं आप लोग साइलेंस है आपका रिश्ता। बट ये जो रिलेशन है इसमें एनर्जीज यहाँ पर वन साइड सिंगल वन साइड मैरिड भी दिख रहे हो आप, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी एक पर्सन की तरफ बहुत जिम्मेदारी है इनकी तरफ, और बहुत ज़्यादा आपने इनको बहुत ज़्यादा मतलब इनको आपने सपोर्ट किया था। अब ये चीज़ें जो हैं वो अभी इस समय अकेलापन है, और काफ़ी हद तक मतलब स्ट्रेसफुल एनर्जीज इसलिए आ रही है क्योंकि बर्डन शो हो रहा है। बर्डन भी किसी थर्ड पर्सन का है, तो मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कंप्लीट मतलब चीज़ें कंप्लीट तो हो रही हैं आप लोग के बीच में, लेकिन परेशानियां बहुत हो रही हैं। मतलब आई थिंक काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे होंगे ये, और पहले कहाँ ये पहले आपसे बहुत बातें करते थे, बहुत हेल्प भी की है। आई थिंक आपने बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट किया है इनका, और अब ये जो है वो बात नहीं कर रहे हैं, आपसे बात करने को राज़ी नहीं है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो देखो रही बात कि भाई आपको इनसे वेट करना चाहिए, या फिर इस कंडीशन में जो मैं देख रही हूँ इस कंडीशन में आपको इनके साथ मूव ऑन कर लेना चाहिए इनके साथ। देखो यहाँ पर एनर्जीज जैसे मैंने बोला है कि फैमिली का इशू जो है वो कुछ एनर्जीज में, तो देखो यहाँ पर फैमिली इशू जो है वो जा रहा है, मतलब धीरे धीरे सॉल्व होगा फैमिली का इशू। लेकिन हाँ कुछ एनर्जीज में जैसे मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने आपसे कर झूठ बोले हैं, और बहुत ज़्यादा, तो ये मतलब उसी एनर्जीज़ में अभी भी हैं, और हो सकता है कुछ दिन बाद ठीक होकर वापस इस एनर्जीज़ में आ जाए। क्योंकि तो आप ये दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर आपका मैरिज से रिलेटेड या फिर आप बहुत डिफरेंट साइड मैरिड हो, तो ये जो पर्सन है इस समय सीरियस है आपको लेकर, सीरियस है आपको लेकर, आपके और अपने रिश्ते को लेकर सीरियस है, गोइंग विद द फ्लो के एनर्जीज़ में जा रहे हैं।
ब्लॉक इन्होंने किया है, आपको पूरी तरीके से ब्लॉक किया है, या फिर मान लीजिए ब्लॉक नहीं किया है तो नो कांटेक्ट में है, तो ये कांटेक्ट आपको करेंगे क्योंकि इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं। और इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स जब भी दूर होती हैं जब आप इनकी लाइफ में आते हो। बिना आपके इनकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। तो अभी अगर आप नहीं हो, क्योंकि आप शायद इनको सही ढंग से समझाते हो और सही ढंग से जो है वो आप इनको चीज़ों को बताते हो क्या करना कैसे, और ये अपनी बातें भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ठीक है, पास्ट में मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपका जो रिलेशन था वो बहुत क्लोज़ रिलेशन था, काफ़ी क्लोज़ आप आ गए थे। सेलिब्रेशन दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपने सोशल ना की हो, मैरिड कर ली हो आपस में, या फिर इनके साथ आपका रिलेशन ही एक लाइक मैरिड कपल की तरह था, ये चीज़ भी हो है। लेकिन वो बातें भी आज इनको याद है, वो बातें भूले नहीं है, बातें सारी इनको याद है। तो कहीं ना कहीं अगर ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इनका वेट करना चाहते हैं कि नहीं। जैसे मैंने बोला कुछ एनर्जीज़ में आप मूव ऑन कर सकते हैं, बट यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप वेट कर रहे हो अगर इनका, तो कहीं ना कहीं ये दोबारा से आपकी लाइफ में आएंगे। वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, तो पॉसिबिलिटीज़ तो है कि वो लाइफ में कम बैक होंगे। इतनी आसानी से ये नहीं जाएंगे, लौट कर आएंगे, क्योंकि इनकी लाइफ भी आपकी लाइफ इस समय स्ट्रक है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। एंड पर्सनली आपको गाइडेंस लेनी है, आप ले सकते हैं, नंबर वीडियो पर रहे। एंड टेक केयर, बाय बाय।